Students, hello learners. Today I will explain pH value, how to find pH value and what is pH value and what's the importance of pH value in our day-to-day life. Let's start from the starting. pH. pH is the power of H ion. पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन को हम क्या कहते हैं? pH कहते हैं. मैथमेटिकली pH इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग base 10 concentration of H ion. If we have acid, then this is the pH is equal to concentration of H ion. और अगर हमें POH फाइंड करना है किसी बेस के लिए तो माइनस लॉग बेस 10 concentration of OH नेगेटिव आयन. अब हमें अगर हमारे पास सपोज करिए कोई बेस एसिड है, सपोज हम बात कर रहे हैं कि एक एसिड है जिसमें 0.001 MHCl है, सॉल्यूशन है जिसकी आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. फाइंड द pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो आपको इसको pH वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? जैसा भी हमने बताया, pH इक्वल्स टू है आपके पास माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H आयन. आपको कंसंट्रेशन ऑफ H आयन अगर कभी भी आपको किसी एसिड के केस में दिया हुआ है तो दैट मीन्स कि वो आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ही दे रखी है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड के अंदर, एसिड के अंदर H आयन ही उसकी एसिडिटी को डिसाइड करते हैं. तो यहाँ पर आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 M. अब आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, तो यू कैन राइट इट लाइक दैट 1 into 10 to power -3 ऑल्सो. तो जब हम pH फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि समटाइम्स हम कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 1 into 10 to power -3. यहाँ पे आपको पता है कि 3 जब भी पावर में होता है इसको हम फ्रंट में ले आएंगे तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस होके लॉग बेस 10 1, जिसकी वैल्यू 1 ही होती है. तो यहाँ pH हो जाएगी 1. pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1. दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड द pH ऑफ एनी सॉल्यूशन. और अगर हमें कंपाउंड इस टाइप से दे रखा है कि किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 10 to पावर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 10 to पावर -8 है और आपको फाइंड करनी है pH. तो आपको pH वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, अभी आपको मैंने बताया. pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 और कंसंट्रेशन ऑफ H आयन. आपको हाइड्रोनियम आयन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H आयन या हाइड्रोनियम आयन एक ही चीज होती है, आ गया. और यहाँ से आपको ये वापस इधर आ गया तो 8 लॉग बेस, यहाँ पे 10 बचा और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 हमें pH की वैल्यू कितनी हो गई है? 8. तो ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं. यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ pH वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस. टू फाइंडिंग द POH वैल्यू एंड pH फ्रॉम एनी बेस, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बाकी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे आपको POH की वैल्यू प्लस KW की वैल्यू प्लस आपको अगर इन तीनों का रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हेलो स्टूडेंट्स, हेलो लर्नर्स. आज मैं पार्ट 2 पर करूँगी डिस्कस pH वैल्यू का. पार्ट पहले 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हो. pH इक्वल्स टू होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H आयन. POH होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन. एंड pH इक्वल्स टू होता है KW माइनस POH. KW यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है जिसकी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वैल्यू 14 होती है. तो अगर आपको मान लीजिए कोई बेस दिया हुआ है, जैसे आपको सपोज करिए NaOH दे दिया जिसकी आपको कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 M कंसंट्रेशन आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इस सॉल्यूशन की आपको pH बतानी है. तो आप कैसे pH कैलकुलेट करेंगे ये आप ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे है. अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना. pH इक्वल्स टू
आपको पता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन होती है, लेकिन हमें यहाँ पर NaOH के केस में जब हम NaOH को डिसोशिएट करते हैं, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो हमें OH नेगेटिव मिलता है, जिसके लिए हम pH कैलकुलेट करेंगे। तो यानी कि हमें जो ये कंसंट्रेशन दे रखी है वो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो हम इस फॉर्मूले में बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन यूज करेंगे। OH आयन की वैल्यू माइनस लॉग आप पुट करेंगे तो आपको दे गिवन है 0.01 m। यहाँ से आपको ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 टू पावर -2। ये जब सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है, तो POH आप जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे आप, ये वाली माइनस वैल्यू पहले ले आएंगे, तो 2 इंटू लॉग बेस 10 इंटू 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आपको POH की वैल्यू यहाँ मिली 2। अब समटाइम्स बच्चे कहते हैं कि यही हमारी pH है, यहीं स्टॉप कर देते हैं, लेकिन अगर आपसे pH पूछी गई है न्यूमेरिकल में और आपने यहाँ पे इसको इतना ही किया तो आपके मार्क्स हाफ न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। इसको कंप्लीट करने के लिए अब आपको pH फाइंड आउट करनी है, जिसका रिलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, KW माइनस POH। KW की वैल्यू क्या होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, अगर कोई टेम्परेचर गिवन नहीं है तो 14 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आपको pH की वैल्यू मिलती है 12, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जो आपको सॉल्यूशन है वो बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपको pH वैल्यू मिली उसकी 12। ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का वे होता है। अगर आपको OH की कंसंट्रेशन दे रखी है या किसी बेस की कंसंट्रेशन दे रखी है तो आप pH वैल्यू इस वे में कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको पसंद आया लाइक कमेंट शेयर करें और बाकी पार्ट के लिए आप मेरा 3rd पार्ट वॉच करें। थैंक यू।